तो कोई भी वकील केस ही नहीं लड़ेगा। यही बिल्कुल सही समझे आप। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये वकालत का धंधा ही खत्म कर देंगे। ये कहते हैं कि दो लॉयर होंगे, दो पार्टी होंगी, दो पार्टी केस कंटेस्ट करेंगी, तो एक हारेगा एक जीतेगा, एक हारेगा एक जीतेगा। ये कहते हैं जो हारेगा उस एडवोकेट के अगेंस्ट क्लाइंट जो है लापरवाही का केस फाइल करेगा और उसमें 3 लाख तक का फाइन हो सकता है। अच्छा। अब दो अगर लोग केस कंटेस्ट करेंगे, दो में से एक तो हारेगा ही। गलत संदर्भ में है या वकील अगर किसी तरीके का गलत करता है उसके संदर्भ में है, या फिर केस हारिए और 3 लाख का जुर्माना दीजिए, ये ऐसा है? नहीं, इस तरह का नहीं है। इन्होंने वकीलों पर इतनी पाबंदियां लगा दी है, 24A, 26A, 35A कि आप कोर्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जोर से बोलते हैं उस पर भी अगर कोर्ट डिस्टर्ब होता है तो वह भी जो है आपके खिलाफ जाएगा। प्लस लोगों को कहीं से आपको कोई अधिकार स्ट्राइक करने का नहीं है, एब्सटिनेंस करने का नहीं है। और कोर्ट के खिलाफ अगर कहीं भी आप किसी तरह की बात करते हैं तो आपको 3 लाख का जुर्माना कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये कहते हैं एडवोकेट स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हड़ताल ये करेंगे तो इन पर फाइन इम्पोज होगा। यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा है, उस प्रोटेस्ट को भी ये बंद करा देना चाहते हैं। कहते हैं कि कोर्ट के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। आप जब हम नहीं बोल सकते, जो हम वकील जो है दूसरे के न्याय दिलाने के लिए हैं, अगर हम अपने बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, मेरे साथ अत्याचार होता रहे, हम सहते रहें, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तो लोग कहेंगे कि भाई ये कैसी वकालत है। ना तो मैं यहाँ पर कोई वकील हूँ और ना तो जो मेरे दर्शक हैं वो कोई वकालत, इक्का दुक्का लोग जो होंगे जो वकालत से जुड़े होंगे। मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो ये वकील लोग हैं ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले तो आसान भाषा में आप ये बता दीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये किस चीज़ को लेकर के है, और अपना नाम सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम RD जोशी एडवोकेट है जी। मैं आपको ये बताऊं, जो कानून अभी लेके आई है, अभी ड्राफ्ट बिल बना हुआ है। गवर्नमेंट ने जो है ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें हमारी एडवोकेट की कोई कंसेंट नहीं ली गई है। और ये इतना काला कानून है, इतना गया गुजरा, इतना बेकार, इतना गंदा कानून है। अगर ये लागू हो गया, जितने एडवोकेट हैं देश के अंदर आज की डेट में, जितने एडवोकेट हैं सबको वकालत छोड़नी पड़ेगी, सबको इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनको वकालत छोड़नी पड़ेगी। और जो नए बन रहे हैं वो इस प्रोफेशन में आएंगे नहीं। और ये कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये कहते हैं एडवोकेट स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हड़ताल ये करेंगे तो इन पर फाइन इम्पोज होगा और मिसकंडक्ट का केस चलेगा। आप कह रहे हैं कि लोग वकालत के प्रोफेशन में नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसको क्लियर करूंगा। ये कहते हैं कि दो लॉयर होंगे, दो पार्टी होंगी, दो पार्टी केस कंटेस्ट करेंगी, तो एक हारेगा एक जीतेगा, एक हारेगा एक जीतेगा। ये कहते हैं जो हारेगा उस एडवोकेट के अगेंस्ट क्लाइंट जो है लापरवाही का केस फाइल करेगा और उसमें 3 लाख तक का फाइन हो सकता है। अच्छा। अब दो अगर लोग केस कंटेस्ट करेंगे, दो में से एक तो हारेगा ही। हाँ। सीधी सी बात है। इसका मतलब जो हारेगा उस एडवोकेट पर केस भी चलेगा, वो अपना केस कंटेस्ट करेगा। और केस कहाँ होगा? उसके अगेंस्ट कंज्यूमर फोरम में, तो वो अपना केस कंटेस्ट करेगा। और आज की जो दूसरा जीता हुआ है, हो सकता है वो भी कल को हार जाए, किसी केस में। तो अल्टीमेटली जिस दिन वो हारेगा उस पर भी केस होगा। तो अपना केस हारने के लिए हार के अपने पे ऊपर केस थोड़ी लगवाएगा कोई वकील। तो ऐसे में तो कोई भी वकील केस ही नहीं लड़ेगा। यही बिल्कुल सही समझे आप। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये वकालत का धंधा ही खत्म कर देंगे, क्योंकि दो पार्टियों में से एक ने एक तो हारेगा ही। अगर एक हारेगा तो उसके अगेंस्ट केस होगा। केंद्र की मोदी सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब ये बिल लाना जरूरी है? वकीलों से ऐसा क्या कोई दुश्मनी तो है नहीं? दुश्मनी मैं यही कह रहा हूँ। ये अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले बिल ड्राफ्ट नहीं किया, ना शो करा, क्योंकि इन्हें मालूम है। मैं आज भी बता रहा हूँ, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को या दिल्ली गवर्नमेंट जो इनकी आई है, मोर देन 60% लॉयर ने सपोर्ट किया है। और ये इसलिए बिल पहले नहीं लेकर आए। हो सकता है गवर्नमेंट हिल जाए। गवर्नमेंट जैसे ही बनी एकदम से बिल डिस्क्लोज हो गया। अच्छा, दिल्ली चुनाव के लिए रुके हुए थे, लेकिन इन्होंने भूल करी है। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ, ये कहते हैं कि लॉयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर कोई
कोई गलत होगा, कोई अपोज होगा, हमारी पसंद की बात नहीं होगी या गलत कोई इलीगलिटी कहीं होगी तो उसको अपोज क्यों नहीं करेंगे हम। कहीं भी चलिए, इन लेबर की चले जाइए, बैंक्स चली जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस या डॉक्टर्स या कहीं भी सारे स्ट्राइक कर सकते हैं, तो लॉयर क्यों नहीं कर सकते? लॉयर क्यों नहीं कर सकते? दूसरा, अगर लॉयर के अगेंस्ट लापरवाही का केस हो सकता है तो जो ये पॉलिटिशियन है ये पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर बॉयकॉट करते हैं, काम नहीं होने देते, वॉकआउट कर जाते हैं, तो इनके अगेंस्ट भी तो एक्शन होना चाहिए, इनके अगेंस्ट भी पनिशमेंट होना चाहिए। जबकि असेंबली और पार्लियामेंट का बहुत बड़ा बजट लगता है, बहुत पैसा लगता है, जब वो प्रोसीडिंग शुरू होती है उस प्रोसीडिंग को ये भी वेस्ट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट भी एक्शन होने चाहिए। ये सबके अगेंस्ट तो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं कर रहे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सारे देश के अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे गंदा, इससे बेकार कानून कभी नहीं आएगा और इस कानून का विरोध करने के लिए सारे लोग बाहर आएँ, इसका विरोध करें। हर वकील को इसका विरोध करना चाहिए। जो वकील इसका विरोध नहीं करेगा इसका मतलब वो वकील नहीं है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टाउट है, दलाल है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पीएस शर्मा, एडवोकेट। ये धारा 35 से क्या है? ये हड़ताल से रिलेटेड है? ये जो 35A है एडवोकेट एक्ट 1961 में, जिसमें कि मिसकंडक्ट दिया है। मिसकंडक्ट के वो कह रहे हैं कि जो वकील केस लड़ते हैं और अगर वो केस लूज करते हैं किसी भी तरह का, तो उन पर 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, कॉस्ट अलग होगा। किसी गलत संदर्भ में है या वकील अगर किसी तरीके का गलत करता है उसके संदर्भ में है, या फिर केस हारिए और 3 लाख का जुर्माना दीजिए, ये ऐसा है? नहीं, इस तरह का नहीं है। इन्होंने वकीलों पर इतनी पाबंदियां लगा दी है, 24A, 26A, 35A कि आप कोर्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जोर से बोलते हैं उस पर भी अगर कोर्ट डिस्टर्ब होता है तो वह भी जो है आपके खिलाफ जाएगा। प्लस लोगों को कहीं से आपको कोई अधिकार स्ट्राइक करने का नहीं है, एब्सटिनेंस करने का नहीं है। और कोर्ट के खिलाफ अगर कहीं भी आप किसी तरह की बात करते हैं तो आपको 3 लाख का जुर्माना कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। इसका पैमाना कौन तय करेगा कि आप लाउडर आवाज में बात कर रहे हैं या फिर कोर्ट को मिसकंडक्ट कर रहे हैं? ये जो है उसका कहना है कि ये जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, इस कानून के तहत दे रहा है कि कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है या कोर्ट कंसर्न कंप्लेंट करता है कि हमारे कोर्ट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो इससे संदर्भ बीसीआई को कंप्लेन जाएगी और बीसीआई कमेटी बैठाएगी और उस कमेटी के आधार पर वह इस तरह के काले कानून को लागू करेगी, ताकि लोगों को कहीं से मैंने पूरा गूंगा बना देना चाहती है। क्योंकि वकील जो है, वकील एक कौम है जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सभी में इसका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे महात्मा गांधी जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह सारे पटेल थे, नेहरू सारे वकील थे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि भाई भारत में वकील ही एक ऐसा कौम है जो किसी के कब्जे में नहीं आ रहा। उनको कब्जे में लाने के लिए ऐसा कानून बना दो ताकि वो छू न करें और इन पर जितना जुर्म ढाना है ढाओ, और वो इस तरह के काम में जो है किसी तरह से वो वकील को कोई छूट नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा है, उस प्रोटेस्ट को भी ये बंद करा देना चाहते हैं। कहते हैं कि कोर्ट के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। आप जब हम नहीं बोल सकते, जो हम वकील जो है दूसरे के न्याय दिलाने के लिए हैं, अगर हम अपने बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, मेरे साथ अत्याचार होता रहे, हम सहते रहें, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तो लोग कहेंगे कि भाई ये कैसी वकालत है। वकालत करना है इसका मतलब है कि एक मजदूर बंधुआ मजदूर बन के नहीं करना है। वकील होता है कि न्याय दिलाने वाला, अधिवक्ता के अलावे बोलने का जज के यहाँ किसी का पावर नहीं है। उनको न्याय दिलाने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ दी जो है हम क्लाइंट को वहाँ बोलते हैं। लेकिन वो कहते नहीं, वकील भी जोर से नहीं बोलेंगे, कोर्ट को जड़ा भी हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, किसी तरह की बात होगी वो केवल फीता बांध करके कर सकते हैं।
क्या हमारे अधिकार का हनन होगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम आंदोलन नहीं करेंगे? ये कहाँ का नियम है? ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। और इस तरह से अगर वो करते हैं, इसका मतलब है कि गूंगा बना देना चाहते हैं वकीलों को। वकील एकदम गूंगा बने रहे, जो हम पास करते हैं वो करते रहें। जो भी ये बिल आया है वो गलत बिल है, काला कानून है, क्योंकि इस कानून को चलते हुए वकील वकालत नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के वकीलों से और सभी बारों से कि ये जो मुद्दा है, जिसको कि BCI और सारे स्टेट के बार काउंसिल, जिसने कि आज तक बिल का ड्राफ्ट होने तक उनसे ज़रूर कंसल्ट किया होगा, जो बड़े बड़े नेता हैं ज़रूर उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थों को रख करके कि कोई राज्यसभा मिल जाए, किसी को जज बना दिया जाए, किसी को और कुछ बना दिया जाए, उन्होंने इसको लीकेज नहीं होने दिया। जब कानून मंत्री आए थे और हम लोग 14 पंथ मार्ग में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि वकीलों की जितनी भी समस्याएं हैं वो हम हल करेंगे। लेकिन और हम लोगों ने लाखों वकीलों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में मदद किया है, लेकिन उन्होंने इसको क्या किया कि उन वकीलों को भी भेड़िया बना करके रख दिया। लाभ तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब उन्होंने वकीलों पे ही बचमासूर का काम कर रहे हैं, जिससे कि वकील त्रस्त हो। तो हम कहेंगे पूरे भारत के वकीलों से और जो कि इस आंदोलन को आप जारी रखें, समर्थन रखें, लोगों को समर्थन दें, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं आ जाता है तब तक पीछे ना हटे, अन्यथा आप वकालत नहीं कर सकते हैं। सर धन्यवाद।